निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहली संख्या हमारे को दे रखी है इसमें 140। 140 को हम हमारे को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो इनको लिखना है। तो 140 इसमें इकाई का अंक 0 है, 2 का भाग जाएगा 70 बार। फिर इकाई का अंक 0 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा 35 बार। दोनों को जोड़ते हैं तो 8 उत्तर, 8 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता तो हम डायरेक्ट भाग देंगे 5 का। 7 बार, ये 7 बार और ये 1 बार। अब इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? 140 बराबर 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, ये रहेगा हमारा उत्तर। तो इस तरीके से जो है हमारे को इसको लिखना है। 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल है, जिसको भी हमारे को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड के करेंगे इसका। तो 156 इकाई का अंक 6 है, 2 का भाग जाएगा 7 बार और फिर 8 बार। फिर इसमें 2 का भाग देंगे क्योंकि इकाई का अंक 8 आ रहा है, 3 बार 9 बार। दोनों को जोड़ा, उत्तर आ रहा है 12। 12 जो है 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 का भाग देंगे 13 बार। और 13 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसका भाग जाएगा 1 बार। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 156 बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, ये रहेगा हमारा उत्तर। तो इस प्रकार से हमारे को जो है इसको व्यक्त करना है। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल है, जिसमें हमारे को दे रखा है 3825। तो इसको हमारे को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले इसका। 3825 सभी अंकों को जोड़ते हैं तो उत्तर आ रहा है 18। 18 3 के टेबल में आता है, सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 7 बार, फिर 5 बार। फिर देखते वापस से जोड़ा, 15 और 3 18, यानी 3 का टेबल आ रहा है तो 3 का टेबल से इसको डिवाइड करेंगे 4 बार, 2 बार, 5 बार। अब इनको जोड़ते तो उत्तर आ रहा है 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता, इकाई का अंक 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, इकाई का अंक 5 है। सत्रह जो है खुद एक अभाज्य संख्या है, इस रूप से इसको लिखा। अब इसको लिखेंगे 3825 बराबर 3 की घात 2 5 की घात 2 इंटू 17, ये रहेगा हमारा उत्तर। तो इस प्रकार से हमारे को इसको सॉल्व करना। 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन है, ये 5005 इसमें लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ना इसमें 2 का भाग जा रहा है ना 3 का, सीधा 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग देंगे। फिर हम भाग देंगे 7 का, ये गया 7 का भाग। उसके बाद हम भाग देंगे 11 का, फिर 13 का। 13 में 13 का भाग 1 बार। इसको लिखेंगे हम 5005 बराबर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये रहेगा हमारा उत्तर। 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका 5वां सवाल है, जिसमें संख्या हमारे को दे रखी है 7429। इसको चेक करेंगे तो इसमें लगभग लगभग किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, सीधा हमारे को आना पड़ेगा 17 पर। तो 7429 के अंदर हमने भाग दिया 17 का, और 17 का भाग देने पर हमारे को संख्या मिल रही है 437। ठीक है, फिर इस 437 में भी हम चेक करते हैं कि 17 के बाद ही भाग जाएगा। 17 के बाद हमने भाग दिया 19 का, 19 का भाग देने पर हमारे पास उत्तर आया 23, और 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का भाग गया 1 बार। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे? 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23, ये रहेगा हमारा उत्तर। 1 उसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, जिसके हम अंदर हम इन दोनों संख्याओं का हमें जो है अभाज्य गुणनखंड करना है, बाद में इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और बाद में इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हम कर लेते हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड। तो 26 इकाई का अंक 6 है, तो 2 का भाग जाएगा 13 बार, 13 में 13 का भाग जाएगा
एक बार, क्योंकि 13 खुद अभाज्य संख्या है। फिर अगली संख्या आ रही है हमारे पास 91। ना तो इसमें 2 का भाग जाएगा, ना 3 का, ना 5 का, 7 का। देखते हैं 13 बार, और 13 में 13 का भाग एक बार। तो ये हो गया इनका अभाज्य गुणनखंड। तो 26 बराबर 2 इंटू 13 और 91 बराबर 7 इंटू 13। यहाँ लिखेंगे आगे 26 व 91 का HCF। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन आ रहा है 13, और एलसीएम जो मैक्सिमम रहेगा 26 व 91 का LCM बराबर आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। यह आ जाएगा हमारे पास इनका। तो इसको भी लिख लेते हैं। हाँ, 2 इंटू 7 14, और 14 को गुणा करेंगे 13 से, उत्तर आ जाएगा हमारे पास 182। ये आ गया। उसके बाद दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF इंटू LCM, जो कि हमारे को चेक करना है। तो 26 इंटू 91 बराबर 13 इंटू 182, ये हमारे को चेक करना है। तो यहाँ पर हम इसको एक बार गुणा करके देखते हैं। 26 और 91 को गुणा करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2366, 2366। और 13 को 91 से गुणा करते हैं तो भी उत्तर आ रहा है हमारे पास 2366। ये हो गया इसका उत्तर। हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह पहले 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद में आगे हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले 510 का जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इकाई का अंक 0 है, तो 2 का भाग दिया 255 बार। फिर इनको जोड़ा, इकाई का अंक 5 आ रहा, तो 2 का जाएगा नहीं, जोड़ा तो आया 12, 12 3 की टेबल में आ रहा, 3 का भाग दिया, ये भाग जा रहा हमारा 85 बार। फिर इसके अंदर इकाई का जोड़ रहे तो आ रहा 13, तो हम 5 का भाग देंगे, ठीक है, ये जा रहा हमारा 17 बार। ये तो हो गया 510 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में 92 का अभाज्य गुणनखंड। इकाई का अंक 2 है, तो 2 का भाग दिया 46 बार। इकाई का अंक 6 है, 2 का भाग दिया 23 बार, और 23 खुद जो है एक अभाज्य संख्या है। यहाँ लिखेंगे हम 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 बराबर 2 की घात 2 इंटू 23। फिर लिखेंगे 510 व 92 का HCF, तो वो तो आ रहा है हमारे पास 2, और 510 व 92 का LCM वो आ रहा है हमारे पास 2 की घात तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो ये आ रहा है अपने पास 23,460। ठीक है, अब करते हैं सत्यापन। तो दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणनफल या गुणा बराबर होता है LCM इंटू HCF। तो यहां देखते हैं हम 510 और 92 का गुणा बराबर देखना है हमारे को 2 इंटू 23,460। दोनों को गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर हमारे को देखने को मिलेगा कि हमारे को सेम संख्या ही मिलेगी। गुणा करेंगे तो देखो इधर वाले को गुणा कर लो, 0 12 के 2 हासिल का 1 9 6 4, और इसका गुणा भी कितना आ रहा है 46,920। सवाल देखते हैं, इसमें 336 और 54 दिया हुआ है। तो पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये आ रहा 2 का भाग दिया 1 6 8, फिर इकाई का अंक 8 है, तो 2 का भाग चला जाएगा 84 बार। फिर इकाई का अंक 4 आ रहा है, 2 का भाग चला जाएगा 42 बार। फिर इकाई का अंक 2 आ रहा है, 2 का भाग दे दो 21। 21 में 2 और 1 3, तो 3 का भाग चला जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार। ये तो हुआ 336 वाला। एक देर की संख्या हमारे को 54, 2 का भाग दिया 27 बार, 2 और 7 हो गए 9, 3 का भाग जाएगा 9 बार। फिर 3 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग
एक बार लिख लेते हैं। 336 बराबर 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7 और 54 बराबर 2 इंटू 3 की घात 3। ये लिखते 336 व 54 का HCF और 336 व 54 का LCM। तो HCF तो आ रहा है हमारे पास 2 इंटू 3 बराबर 6। HCF आ रहा LCM आ रहा 2 की घात 4 3 की घात 3 इंटू 7। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर उत्तर आ रहा है हमारे पास 3024। ठीक है, फिर दो संख्याओं का गुणा बराबर LCM इंटू HCF। तो दो संख्याएं हो गई 336 इंटू 54 बराबर 3024 इंटू 6। और अगर इनको गुणा करते हैं तो इनका गुणा आ रहा है अपने पास में 18,144 और इनका गुणा भी कितना आ रहा है 18,144। यही अपना उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। पहले का गुण अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। ये 3 खुद एक अभाज्य संख्या। फिर 15, 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का 5 बार, 5 खुद अभाज्य संख्या है तो 5 में 5 का भाग 1। फिर आ रहा है हमारे पास 21, 2 का जाएगा नहीं, 3 का 7 बार, 7 खुद अभाज्य संख्या है, 7 में 7 का भाग 1 बार। अब इनको तरीके से लिखेंगे, 12 बराबर 2 की घात 2 इंटू 3, 15 बराबर 3 इंटू 5 और 21 बराबर 3 इंटू 7। सब में कॉमन आ रहा है 3, तो 3 हमारा हो जाएगा HCF। तो 12, 15 और 21 का HCF बराबर आ गया हमारे पास 3, 12, 15 और 21 का LCM बराबर जो बड़ी बड़ी घात 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 बराबर आ गया हमारे पास 420। ये हो गया हमारा उत्तर। इसी का दूसरा सवाल है, इसमें संख्याएं दे रखी है 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 जो है तीनों अभाज्य संख्या है। तो यहाँ अगर हम LCM या सॉरी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 में 17 का भाग 1 बार, 23 में 23 का भाग 1 बार और 29 में 29 का भाग 1 बार। सब में कॉमन तो एक ही आ रहा है। तो 17 बराबर 17 इंटू 1 या 1 इंटू 17, 23 बराबर 23 इंटू 1 और 29 बराबर 29 इंटू 1। यहाँ हम लिखेंगे 17, 23 और 29 का अभाज्य सॉरी HCF बराबर 1, 17, 23 और 29 का LCM बराबर 17 इंटू 23 इंटू 29 बराबर 11,339। ये आ जाएगा हमारा उत्तर। नंबर तीसरे का तीसरा है 8, 9 और 25। इनका भी हमारे को HCF और LCM याद करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
पहले 8 का 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग 1 बार। फिर आ रहा है हमारे पास 9, 9 में भाग जाएगा 3 का 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। फिर संख्या आ रही है हमारे पास 25, 25 में ना 2 का जाएगा ना 3 का, सीधा 5 का, 5 5 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। हम इसको लिखेंगे 8 बराबर 2 की घात 3, 9 बराबर 3 की घात 2 और 25 बराबर 5 की घात 2। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ इंटू 1 कर देंगे। ठीक है, अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कैसे लिखेंगे? 8, 9 और 25 का HCF बराबर 1, 8, 9 और 25 का LCM बराबर 8 इंटू 9 इंटू 25 बराबर ये हो जाएगा 200 इंटू 1800, 1800। ये आ गया हमारा उत्तर। टेक का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दो संख्याएं दी गई है 306 और 657 और इन दोनों का HCF है 9 और इन्हीं दोनों संख्याओं का हमारे को LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे। फॉर्मूला हमारे को दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF के। क्लियर? दो संख्या दे रखी 306 और 657। LCM हमारे को दिया हुआ नहीं है, ज्ञात करना है, और HCF दिया हुआ हमारे को 9। तो 9 इधर गुणा में, उधर जाके भाग में। तो LCM बराबर हो जाएगा हमारे पास 306 इंटू 657 बटे में 9। यहाँ लिख देंगे हम पक्षांतरण करने पर। ये हो गया। अब 9 के टेबल से जो काटते हैं, 9 एकम 9, ये आ गया 3 बार और ये आ गया 4 बार। तो LCM बराबर 34 इंटू 657 बराबर 22,338। ये रहेगा हमारा उत्तर। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे को ध्यान में रखना है कि जो संख्या दी हुई है उसका अभाज्य गुण करना है। तो पहले हमको लिखना है संख्या 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर है 2 इंटू 3, जबकि शून्य संख्या प्राप्त करने के लिए शून्य संख्या प्राप्त करने के लिए अभाज्य गुणनखंड दो इंटू 5 की घात n के रूप में होना चाहिए, जो कि नहीं है। अतः संख्या कभी भी शून्य पर, ये संख्या 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये हो गया इसका हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे हल। सबसे पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 में संख्या 13 उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है, अतः यह 13 से भाज्य है। एक का तो हो गया। दूसरा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 में यहां देखें संख्या 5 उभयनिष्ठ है, अतः यह संख्या या ये पद, ये दो पद मिलकर बने द्विपद संख्या है, 5 से भाज्य है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, ये मान लेते हैं गार्डन है, ठीक है। गार्डन के चारों ओर ये पथ है। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का यही रहेगा। यहाँ से सोनिया भागेगी और यहीं से ही रवि भागेगा। कितने समय बाद, तो यहाँ पर हमको जो है दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना होगा। तो पहले करेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया 9 बार, 9 में 3 का भाग दिया 3 बार, 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। दूसरी संख्या है 12, 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। यहाँ लिखेंगे 18 बराबर 2 इंटू 3 की घात 2 और 12 बराबर 2 की घात 2 इंटू 3। तो एलसीएम जो हमारे पास मैक्सिमम आता है, तो 18 व 12 का एलसीएम बराबर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। ये जगह 4 इंटू 9, ये हो जाएगा 36। तो ये 36 मिनट के बाद जो है ये एक ही स्थान पर आकर के मिलेंगे। चेक कर लेते हैं। 18 कम 18, 18 दूनी 36। दूसरा देख लेते हैं 12 कम 12, 12 दूना 24 और 12 3 36। 36 मिनट बाद जो है दोनों एक ही स्थान पर होंगे।